इस तरह के एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस भविष्य में भी पाना चाहते हैं तो आप एडू हेल्प डेस्क गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। बेल आइकन दबाने से तात्पर्य यह है कि आपको भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन स्वतः ही मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश कुमार आपके बीच उपस्थित। आज हम 9वीं कक्षा की पुस्तक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी का प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अब तक आपने 8वीं कक्षा तक एक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ी रुचिरा, और रुचिरा का अर्थ है आनंददायिनी, आनंद प्रदान करने वाली। बड़े आनंद के साथ आपने इस पुस्तक को पढ़ा, लेकिन अब आप किशोरावस्था में प्रवेश कर गए हो, और किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद हम उसी को आज समझ के साथ पढ़ेंगे। और समझ के साथ अर्थात बुद्धि के साथ पढ़ने के कारण ही इसका नाम क्या रख दिया गया, शेमुषी। शेमुषी का अर्थ होता है बुद्धि, अर्थात किसी चीज़ को हम समझ के साथ पढ़ेंगे, इसलिए इसका नामकरण किया गया है। और इसी पुस्तक का आज प्रथम पाठ है भारती वसंत गीति ही, अर्थात सरस्वती का वसंत गीत। यह गीत संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। यह स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई एक गीति का जनमानस में नव चेतना का आह्वान करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। उसी से संबंधित आज जानकी वल्लभ शास्त्री जी का ये गीत हम पढ़ते हैं। और किसी प्रकार की भी सरस्वती वंदना के रूप में, सरस्वती गीत के रूप में विद्यार्थी लोग इसको गा सकते हैं। तो मैं इसका गायन करूंगा और आपसे भी निवेदन है कि आप भी मेरे साथ साथ मेरा अनुकरण करते हुए इसका वाचन करेंगे। आइए देखते हैं। निनाद नवीनामय वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीना। निनादय नवीनामय वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीना। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला। कलापा ललित कोकिला काकली नाम। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया स्वानिर्तीरे। नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवीनाम। निनादय नवीनामये वाणी वीणा। निनाद नवीनामये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीनम। तो इस प्रकार से आप भी इसका अक्सर वाचन करते रहें, सरस्वती गीत के रूप में इसको गाते रहेंगे। और अब हम इसका शब्दार्थ करते हैं, एक एक शब्द के हिसाब से इसका अर्थ करेंगे और व्याख्या करेंगे। सबसे पूर्व शब्द है निनादये। नाद, नाद का अर्थ है आप जानते होंगे, नाद का मतलब गूंज होता है। निनादये बजाओ। नवीनाम नई, अये वाणी की हे वाणी। यहाँ पर वाणी का तात्पर्य है वाणी की देवी सरस्वती कि हे सरस्वती। वीणाम, वीणा को, कि हे वाणी की देवी सरस्वती नई वीणा को बजाओ, अर्थात अपनी वीणा के अंदर एक नई धुन छेड़ो जिससे कि नव चेतना जागृत हो। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, कि ललित नीति लीनाम सुंदर नीतियों से लीन, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मृदुम गीतिम गाय, मनोहर गीत गाओ। हे सरस्वती माँ, सुंदर नीतियों से लीन, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मनोहर मंजरी
आम्र पुष्प की पिंजरी पीली भूत हो गई हैं माला कतार, वसंते वसंत ऋतु में इह इस लसंती सुशोभित हो रही हैं सहरसा रसाला रसीले आम्र वृक्षों की। तो यहाँ पर हम इस अन्वय के साथ लेंगे, यह वसंते इस वसंत ऋतु में सरसा रसाला माला रसीले आम्र वृक्षों की कतारें, मधुर मंजरी पिंजरी भोते मनोहर आम्र पुष्प से जो पीली हो गई हैं, ऐसे रसीले आम्र वृक्ष की कतारें लसंती सुशोभित हो रही हैं। और इसी के साथ क्या जोड़ा, कलापा ललित कोकिला काकली नाम, ललित काकली नाम सुंदर कूक वाली का कोकिला कलापा कोयलों का समूह है, सुंदर या मनोहर कूक वाली कोयलों का समूह लसंती सुशोभित हो रहा है, शोभायमान हो रहा है। लसंती शब्द हम दोनों के साथ प्रयोग करेंगे, इस पंक्ति के साथ भी और इसके साथ भी। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, हे वाणी की देवी सरस्वती अपनी नई वीणा को बजाओ। यहाँ पर बताया गया है कि कहने का तात्पर्य है कि कवि कहना चाहता है कि जो सुस्त बैठे हैं लोग, जिनके अंदर नव चेतना जागृत करनी है, स्वाधीनता संग्राम के लिए जिनको तैयार करना है, कि हे वाणी की देवी सरस्वती उनके लिए आप अपनी वीणा की नई झंकार उत्पन्न करो ताकि उनके अंदर चेतना आ जाए। तो यहाँ पर विशेष रूप से हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे, वसंत ऋतु का मनोहर वर्णन करते हुए कवि ने दो चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया है। एक तो कि वसंत ऋतु में आम्र वृक्ष जो हैं कैसे दिखाई देते हैं, उनके ऊपर फूल आया हुआ है, पुष्प आए हुए हैं, बगर या भौर आया हुआ है, जिसकी कतारें जैसे सरसों की खेत की के अंदर सरसों के पौधे होते हैं पीले पीले, ऐसे ही ये इनकी आम्र वृक्ष की जो कतार है वो पीली है, बड़ी सुशोभित हो रही है। और दूसरा बताया कोकिला, अर्थात जो कोयल हैं वो कैसी हैं, सुंदर मनोहर कूक वाली हैं। कोयल जो है बड़ा मधुर गा रही है वसंत ऋतु में,